आज हाथ में माइक पकड़ के मुझे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल को आप उस तरफ है, आपको इस तरफ भी आना पड़ेगा और मेरे साथ इस लड़ाई में। सबसे पहली बात मानते कि आप खुद नशा बढ़वा दे नहीं, जड़ हम खुद नशा मुक्ति पर काम करती हूँ। ये आगे चलकर जो सवाल मुझे कर रहे हैं ना, उनमें से आधे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा और होगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, टोबैको का कानून है, आप आपके डिस्ट्रिक्ट टोबैको यूनिट में जाइए। बहुत आशावादी हूँ, आज इस जगह पे खड़ी हूँ। जिस राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को मेरे संविधान दिया, उस संविधान की ताकत पर क्या है ना कि हम संविधान को अमल ही नहीं करवा रहे। एक बार उसकी अमल शुरुआत कीजिए, देखो बदल घड़ता है। 5 साल में जो कॉरपोरेशन ने काम किया है उसमें एनजीओ या स्थानिक लेवल पर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बातें नहीं आ रही है। मैं फैसल खान, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख समाचारों में। हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए संतोष सुर्वे जी है, सावली सेवा फाउंडेशन के ट्रस्टी है। तो हम उनसे जानेंगे यहाँ पे जो आज प्रोग्राम चला, किस चीज़ को लेके जो मीटिंग हुई आज। सबसे पहली बात तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने एक चाइल्ड सेफ्टी फोरम, ये मिस्ट वार्ड का एक फोरम है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं का एक संगठन है और इसमें हम लोग अलग अलग विषय पे काम करते हैं। आज हमने एक अलग विषय को चुना है क्योंकि कुछ महीनों के बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं और गए 5 साल में जो कॉरपोरेशन ने काम किया है उसमें एनजीओ या स्थानिक लेवल पर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बातें नहीं आ रही है। खास करके देखा है तो 1992 में एक कानून आया था जो कहता है कि 74 अमेंडमेंट्स के अंतर्गत था, जिसमें स्थानिक लेवल के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रशासन सत्ता में आना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में बात हुई थी, इसमें एरिया सभा के बारे में बात हुई थी, जिसके बारे में कोई भी यहाँ पे आज बात दिख नहीं रही है। कोविड के अंतर्गत देखा जाए तो पूरा 1.5 साल ऐसे ही चला गया है। पिछले कॉरपोरेशन में देखा जाए तो ऐसे विधायक काम में स्थानिक संस्थाओं को लिया नहीं गया महानगर पालिका में, तो इसका कहीं ना कहीं जागृति जागृति होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। इसके बारे में एक एरिया सभा के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बहुत से लोग हमारे बस्तियों के यहाँ पे जुड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, कार्यकर्ता है, मंडल के प्रतिनिधि है, यहाँ पे जुड़े बच्चे हैं हमारे बाल अधिकार गठ के, वो यहाँ पे आए हुए। तो ये कानून क्या है इसके बारे में जानने के लिए ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठित आए थे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो और इस कार्यक्रम में हमें खासकर जो मार्गदर्शन मिला है वर्षा ताई की तरफ से, तो वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने भी हमें सभी लोगों को यहाँ पे मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम लोग इकट्ठे यहाँ पे आए हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो सभी को आपके चैनल के माध्यम से जो हमको सुन रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं। अभी आज़ादी के 75 साल में इस देश की जनता जिसको मालिक बनना चाहिए, जिसके हाथ में सत्ता की डोरी होनी चाहिए, तो उस सत्ता की डोरी के स्पेस कहाँ पर है, वो डोरी या वो हक हम कहाँ से ले सकते हैं। तो एक कानून जो कि हमारे सरकार ने ही पारित किया है, उस कानून पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर कम से कम 30 से भी ज़्यादा संगठन के प्रतिनिधि जमा हुए थे, जिसमें युवा है, सावली सेवा प्रतिष्ठान है या संकल्प संस्था है, इनके माध्यम से ये आयोजित किया गया था। मिस्ट वार्ड जो है महानगर पालिका का, उसमें ढेर सारी संस्थाएं लोगों के रोज़मर्रा के मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करते हैं, गटर मीटर वाटर जिसको कह सकते हैं हम, तो उन सबके लिए काम करते हैं। तो इस कानून की जानकारी देने के लिए, और ये कानून मतलब कैसे ना कि जनता निर्णय करेगी और लोक सेवक या लोक प्रतिनिधि और प्रशासन काम करेगा, ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है। तो इस कानून के माध्यम से उस व्यवस्था को कहा गया है और वो जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर इस चर्चा सत्रों का आयोजन किया गया था। जैसे कि अभी आपने कहा इस मीटिंग में कि नशा है चरम सीमा पे है मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में, तो कभी से नशा बढ़ा होगा और किसके राज्यकाल में बढ़ा है? बढ़ा, देखो नशे का किसी के राज्यकाल में बढ़ा ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मैं। नशा तो मतलब ये काफ़ी सारा पुराने काल से ये अलग अलग तरह के नशा मतलब पहले ये कहा जाता था कि टोबैको को ना एक संस्कृति कहा जाता था, आज उसको आप नशा करके नशे का पदार्थ ऐसा करके कहा गया है, लेकिन इसके पहले तो वो संस्कृति थी ना, ऑफर किया जाता था, ध्यान में रखें। तो धीरे धीरे लोगों में जैसे जागरूकता बढ़ी है, नशा बढ़ा इसलिए भी है साथियों क्योंकि नशे का विरोध करने वाले जैसे मैंने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है,
और वो गंभीर है क्योंकि उसके विरोध करने वाले आज सामने नहीं आ रहे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके विरोध करने वाले यानी इन वस्तुओं का विरोध करने वालों की तादाद जब बढ़ेगी और दूसरी तरफ ये सरकार की तरफ से जब कानूनन उस पर कंट्रोल आएगा, जैसे आज मैं कहती हूँ ना कि आज मुंबई जैसे इलाके में ड्रग्स को कंट्रोल आया है और वो कंट्रोल एनसीबी के नए जो अधिकारी आए हैं सचिन वानखड़े सर, उसने इतना ज़बरदस्त काम किया है। यानी कानून है अपने देश में, अपने राज्य में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी अगर एक्टिव रहती है और ईमानदारी से काम करती है तो लोगों का सहभाग भी मिलता है और उससे नशा कंट्रोल में आता है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये नशा कंट्रोल, देखो नशा बढ़ते ही जाएगा। मतलब नशे के अभी के पदार्थों की पोटली बनाओ, आप समुद्र में डाल दो, नया नशा आएगा। अभी आप तंबाकू, दारू, ड्रग्स की बात छोड़िए, अभी तो सोशल मीडिया नशा आया है। ड्रग्स नहीं, जैसे कि मानपुर शिवाजी नगर में देखा जाता है कि नशे की हालत में लोग भाई का भाई मर्डर कर देता है और एक 10 साल के अंदर में यहाँ पे नशे बढ़े हैं तो किसके राज्य में बढ़े वो बताइए, कौन है? मतलब इस नशे का असली जड़ कौन है? जड़ हम है नहीं, बिल्कुल जड़ हम खुद है। सबसे पहली बात मानते कि आप खुद नशा बढ़वा दे, नहीं तो जड़ हम खुद क्यों है, मैं बता देती हूँ। मैं नशा मुक्ति पर काम करती हूँ, ये व्यक्तिगत है। हम आज एक पवित्र बुद्ध विहार में है। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने पंचशील दिया था और 22 प्रतिज्ञा दी थी। 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा जो 17वीं प्रतिज्ञा है ना, वो मैं नशा नहीं करूँगा ये है। कैसे है ना कि व्यक्तिगत है ये, यहाँ पे देश का संविधान चलता है और संविधान के तहत क्या करना, क्या पहनना, क्या नहीं करना ये व्यक्ति पर है। नशा बढ़ता कैसे है? लोगों ने जब किसी वार्ड में कोई नशे की दुकान आती है, आपको पता है कि नशा नाश करने वाला है, जब दुकान आती है तो उस दुकान को हटाने का काम मेरा क्या कहना है ना कि देखो, अगर आपको लगता है कि XYZ इस व्यक्ति ने नशे का कारोबार बढ़ाया है तो अपने पास कानूनन व्यवस्था है। अगर उन्होंने ड्रग्स का नशे को बढ़ाया है तो आपको NDPS एक्ट है, उसके तहत आप कार्रवाई करने के लिए अथॉरिटी के पास उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अगर शराब को लेकर बोल रहे हो तो शराब के एक नियम है, 1949 का कानून है। बहुत सी नशे हैं, बहुत सभी मैं कह रही ना, वो नशा है, उसके खिलाफ अपना कानून है, उसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हो। आपको टोबैको का है तो नेशनल टोबैको कंट्रोल कमेटी है। आप मानते हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिकल है उन्होंने उनके वजह देखो पॉलिटिकल, मैं क्या कहती हूँ ना कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल ऐसे नहीं, आम आदमी भी हो सकता है नशे को बेचने वाला, पेडलर तो घूमते रहते हैं। पहले कहा कि स्कूल जो होते हैं, जो साड़ा है, तो वहाँ पे ना 100 मीटर दूर पे कोई भी पान टपरी, ऋतिक सुपारी नहीं बिकना चाहिए। बराबर। ऐसा लगता है कि मानपुर में कोई ऐसा स्कूल होगा कि जहाँ पे 100 मीटर से दूर होंगे? देखिए, मैंने शुरू में कहा है नागरिकों को ये जिम्मेदारी, हम जिम्मेदार नागरिक कब बनेंगे? हम हक अधिकार की बात करेंगे लेकिन हम हमारी ड्यूटीज नहीं निभाएंगे। मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल में हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, हमारा कर्तव्य निभाना है कि हम अपने वार्ड को नशा मुक्त करना अगर चाहते हैं तो इन कानूनों का सहारा लेकर अथॉरिटी को काम करने को लगाओ। देखिए, आप बहुत से मुंबई के ऐसे इलाके हैं, महाराष्ट्र के ऐसे स्कूलें हैं जो आप तंबाकू मुक्त है ना, नशा मुक्त नहीं है ना, उसकी जिम्मेदारी सरकारी यंत्रणा की है ही है, लोक प्रतिनिधि की है ही है। मुझे बताइए, मानकुर्द और गोवंडी इस इलाके के लोगों ने एकत्रित आना चाहिए और एकत्रित आकर ये सारे जो 100 मीटर के अंदर जितनी भी टपरियां हैं उनकी लिस्टिंग बनाकर आप दो लोकल पुलिस स्टेशन को, हमें कांटेक्ट करिए, देखिए हम कार्रवाई करने को बोलते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों ने बोला पर कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, कितने लोकल लोगों ने भी नशे को लेके रैली की है, कई एनजीओ ने। देखिए रैली, भाई हमने क्या बोलते हैं भाई साहब, रैली नहीं मान्य, रैली प्रोटेस्ट ये अवेयरनेस के लिए करना ही। हाँ, मेरा क्या कहना है, संविधान हमें हक देता है रैली करने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, सब कुछ करने का, वो करना ही है। देखो नशा है ना, ऐसे तुरंत खत्म नहीं होता है। नशे का इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, नशे के अलग अलग प्रकार है, सिंथेटिक नशा है, प्रिस्क्रिप्शन नशा है, पार्टी ड्रग्स है, बहुत सारे प्रकार है। मेरा क्या बोलना है ना, मेरे घर तक वो ना आए, मेरे वार्ड तक ना आए, मेरे इलाके तक ना आए, इसकी जिम्मेदारी सरकारी यंत्रणा, पुलिस, दूसरा लोक प्रतिनिधि और लोगों की जवाबदार है नहीं, लोगों की, इन 4 लोगों की है। इन 4 लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। एक तरफ हम अवेयरनेस करेंगे, दूसरी तरफ
ऐसे नशे के पदार्थ बेचने वाले, मैं कह रही हूँ अवेयरनेस आज से आपका चालू होगा गोवंडी के अंदर। नहीं, देखो गोवंडी के अंदर गोवंडी के स्थानिक लोगों को आगे आना पड़ेगा। नहीं तो आपको ये आएंगे तो आएंगे, आप डेफिनेटली आएंगे। हमको जो जहाँ भी बुलाएंगे हम जाएंगे, हम तो काम कर ही रहे हैं। मेरा कहना है ना, देखो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लोगों के बीच में कोविड है, अपना तबियत संभाल कर लोगों के बीच में भी जागिए। दूसरी बात है कि लोक प्रतिनिधियों को ध्यान में लाके दीजिए, अथॉरिटी को ध्यान में लाके दीजिए। अथॉरिटी काम नहीं करती है तो लोग की ताकत इस देश में सबसे बड़ी है। लोकशाही में, लोकतंत्र में लोग वो ताकत होते हैं ना। तो आज जिस एरिया सभा की बात हमने यहाँ पे की, उस एरिया सभा के कानून के तहत अगर हमारे एरिया सभा ने तय किया कि हमारे इस वार्ड में हम किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल, धार्मिक स्थल और इनके नज़दीक 100 मीटर के अंदर कोई भी नशे की चीज़ों को बिक्री करने को नहीं देंगे, कानूनन उस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा एप्लीकेशन आप कलेक्टर को दे सकते हो कानूनन। देखो कलेक्टर जब अथॉरिटी है सैंक्शन की, तब वो देखता है कि 100 मीटर के अंदर है कि नहीं, दुकान देना है, परमिशन उसके हाथ में है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में लाके देने का काम, इस देश को चलाने का काम है ना, अब लोगों ने करना चाहिए। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, टोबैको का कानून है, आप आपके डिस्ट्रिक्ट टोबैको यूनिट में जाइए, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण जिला नियंत्रण कमेटी है, वहाँ पे आप लेखी दर्ज करवाइए, ये जानकारी दीजिए। टोबैको का कंट्रोल का काम उनका है, शराब की कोई बियर शॉपी और वो होती है, उसका कंट्रोल का काम लोकल इसका है। और अगर ड्रग्स बेचती है तो उसका काम एनडीपीएस एक्ट यानी एनसीबी के पास आपको जाना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है ना, इस देश में ना नागरिकों ने अलग अलग कानूनों को अमल करने के लिए जो अथॉरिटी होती है। एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे मैं कि मानपुर के अंदर देखा जाए तो न तो सरकारी स्कूल है, न तो सरकारी हॉस्पिटल है स्कूल के। नहीं देखिए, ये क्यों नहीं है ना, इसका सवाल है ना, हम नागरिकों को ही खड़ा करना पड़ेगा। मेरा क्या कहना है ना, देश का मालिक कौन है? वोटर, नागरिक, मतदाता। हम सोए रहेंगे तो जिनको हम 5 साल के लिए चुन के दे रहे हैं, उनको जो फंड मिला रहा है हमारे टैक्स से, वो तो अपने तरीके से उसको फंड का यूज करेंगे। आज तक इस वार्ड के जो भी जितने भी एमएस वार्ड के 15 वार्ड है, 12 वार्ड है, जो भी है, इनके लोगों ने ये सवाल खड़े नहीं किए तो खड़े किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं है, काम हुए हैं, नहीं हुए ऐसा नहीं है, हुए हैं। हाँ, बस ताकत कम पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि एरिया सभा की वजह से वो ताकत फिर से इकट्ठा आई है, अधिकार आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ताकत इतनी बढ़ेगी कि आगे चलकर जो सवाल मुझे कर रहे हैं ना, उनमें से आधे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा और होगा। मैं बहुत आशावादी हूँ, आज इस जगह पे खड़ी हूँ। जिस राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को मेरे संविधान दिया, उस संविधान की ताकत पर क्या है ना कि हम संविधान को अमल ही नहीं करवा रहे। एक बार उसकी अमल शुरुआत कीजिए, देखो बदल घड़ता है और बदल होता ही है। वी आर चेंज मेकर। हम अपेक्षा करने वालों में से नहीं है, हम चेंज को लाने वालों में से है। और मुझे लगता है आप भी यहाँ पर है, क्योंकि आप भी किसी न किसी वार्ड के लोक प्रतिनिधि नागरिक ही है ना। आप भले आज हाथ में माइक पकड़ के मुझे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल को आप उस तरफ है, आपको इस तरफ भी आना पड़ेगा और मेरे साथ इस लड़ाई में, मेरे साथ इस लड़ाई में जुड़ना पड़ेगा नागरिक के नाते, क्योंकि आपको भी कचरा आपका उठना चाहिए, आपका भी पानी आपको लगेगा, आपको भी टॉयलेट की व्यवस्था लगेगी। हम लेके जाएंगे तो काफी सवाल है, क्योंकि इस इलाके में बहुत से काम है जिसके ऊपर ग्राउंड लेवल पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, एकदम बराबर, कुछ भी नहीं होता है। तो आगे के सवाल दूसरे प्रोग्राम में कर। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहें टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैसल खान, मुंबई। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए।